अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए ये लेक्चर्स जो होंगे वो बेनिफिशियल होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ एंजाइम्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज़ में एंजाइम्स का क्या इस्तेमाल है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, इस वाले पॉइंट को या इस वाले क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस जो है आप उसका अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि जब हमने 9th के एग्ज़ाम दिए थे ना, तो हमें एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये आया था कि यूज़ ऑफ एंजाइम्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ पे नोट लिखें। तो आप इस चैप्टर में ये नहीं कह सकते कि ये वाला टॉपिक छोटा है तो ये लॉन्ग के लिए नहीं आएगा, ये बड़ा है तो ये लॉन्ग के लिए आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, आपने हर चीज़ अच्छे से करनी है। ठीक है, तो एंजाइम्स जो हैं हैव एक्सटेंसिव एप्लीकेशंस, यानी बहुत वसी एप्लीकेशंस हैं एंजाइम्स की बहुत सारी वेरियस इंडस्ट्रीज़ में। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम देखते हैं फूड इंडस्ट्री में। तो फूड इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों? फूड इंडस्ट्री में ये है कि जो स्टार्च होता है ना, जो हमारे पास बड़े कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको छोटों में कन्वर्ट करने के लिए, यानी जो स्मॉलर शुगर्स हैं उसमें कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम ज़रूरत होती है। तो एंजाइम फिर वो वाले ये क्यों करते हैं हम लोग स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हम प्रोड्यूस कर सकें वाइट ब्रेड। हम लोग घरों में ब्रेड खाते हैं ना, बन्स खाते हैं, रोल्स खाते हैं, उन सब चीज़ों की प्रोडक्शन के लिए। और उसके बाद क्या है बच्चों, जो एंजाइम्स हैं वो चीज़ की प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। कितनी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं? पिज़्ज़ा के ऊपर चीज़ लगी होती है, मैकरोनी में चीज़ डलती है, पास्ता में चीज़ होती है, तो समझो कितनी चीज़, फिर चीज़ जो है वो फिर वो तो चीज़ ही है ना। तो इसलिए बच्चों ये फूड इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइम। उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में कहाँ पे एंजाइम यूज़ होता होगा? आप लोगों को पता है पेपर कहाँ से बनता है? पेपर बनता है वुड से, लकड़ी से। तो उस लकड़ी को तोड़ने के लिए हमें एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, यानी लकड़ी को इस काबिल बनाने के लिए कि वो पेपर में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए हमें एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। एंजाइम जो है वो डिग्रेड करते हैं स्टार्च को, लकड़ी में स्टार्च होती है ना, टू लोअर किस लिए? टू लोअर इट्स विस्कोसिटी, यानी उस लकड़ी का गहरापन जो है वो कम कर सके, गाढ़ापन जो है उसको कम कर सके। और वो हेल्प करता है किसमें? पेपर मेकिंग में। तो यहाँ पे बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जैसे कि हमें पता है कि पेपर जो है वो लकड़ी से बन रहा है, तो अगर हम पेपर को वाइजली अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते, उसको वैसे ही वेस्ट करते रहते हैं, तो इनडायरेक्टली हम जो हैं वो पौधों के काटने का सबब बन रहे हैं। और जब पौधे कट जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, फिर उससे हमें ही इफ़ेक्ट होगा। जब ऑक्सीजन नहीं होती तो हम लोग भी सांस नहीं ले पाते, सफोकेशन होनी शुरू हो जाती है। ऑक्सीजन की जो इम्पोर्टेंस थी वो हमें पता चली थी कोविड-19 में, जब ऑक्सीजन का एक सिलेंडर हज़ारों का आ रहा था और लोगों को उसकी ज़रूरत थी। लोग हज़ारों रुपए लगा रहे थे सिर्फ़ 1 घंटे सांस लेने के लिए। वो लोग जो वेंटिलेटर्स पे थे, वो नॉर्मल ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं कर सकते थे ना, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स बाय कर रहे थे और वो ऑक्सीजन सिलेंडर अच्छे खासे महँगे थे। इसलिए जब भी पेपर इस्तेमाल करें तो उसको वाइज़ली इस्तेमाल करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स, यानी जो हमारे घरों में डिटर्जेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हमारे पास है प्रोटीएज एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन को तोड़ता है। एज का मतलब एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन्स फ्रॉम द क्लॉथ, यानी आपके कपड़ों के ऊपर अगर प्रोटीन का दाग लग जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास जो डिटर्जेंट बनते हैं उनके अंदर प्रोटीएज होता है और वो उसको रिमूव करते हैं। इसी तरह जो एमाइलेज एंजाइम है वो यूज़ होता है डिश वॉशिंग में, यानी बर्तन धोने वाला साबुन जो होता है ना, उसमें एमाइलेज एंजाइम जो है वो यूज़ होता है ताकि वो रिमूव कर सके स्टार्च वगैरह के रेजिड्यू जो यानी खुराक के तौर पे हम खा रहे थे, हमारी प्लेट्स में बच जाते हैं उनके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास फर्मेंटेशन इंडस्ट्री। फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में क्या होता है, इसमें भी एंजाइम जो होते हैं वो डिग्रेड करते हैं स्टार्च को और प्रोटीन को। किस लिए? ताकि वो सिंपल शुगर को प्रोड्यूस कर सके। सिंपल शुगर जो है वो स्टार्च से बनेगी और प्रोटीन जो है वो किससे बनेगी? प्रोटीन से बनेंगे अमाइनो एसिड्स। और पेप्टाइड्स मतलब जब अमाइनो एसिड्स 5 7 या 10 या कुछ मिले हुए होते हैं तो उनको हम बोलते हैं पेप्टाइड्स। दीज सब्सटेंस आर यूज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी ये वाली सब्सटेंस जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि यीस्ट वगैरह है इस्तेमाल करते हैं इन फर्मेंटेशन में, ताकि वो प्रोड्यूस कर सके डिफरेंट प्रोडक्ट्स ह्यूमन के लिए। अब जो फर्मेंटेशन इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होती है? जब हम लोग पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं तो उसमें यीस्ट डालते हैं, तो उस दौरान फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। इसी तरह जब अल्कोहल बनता है तो उसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। जब शुगर बनती है तो उसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। तो जहाँ जहाँ पे फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा है वहाँ वहाँ पे एंजाइम जो हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक भी आप लोगों को कंप्लीट हुआ। कल को हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।